अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और आपको मेरा अगर चैनल अच्छा लगता है और मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करता रहूं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक ड्रामा रिव्यू के हवाले से। मैं ड्रामा जो कि रिसेंटली ख़त्म हुआ है, आपको उसका एक रिव्यू शेयर करूँ, उसके कहानी के बारे में और उसके एक्चुअल टेक्निकल जो उसके अंदर एस्पेक्ट्स थे उसके हवाले से थोड़ा सा एक छोटा सा रिव्यू, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के हवाले से, उसकी स्टोरी के हवाले से। मैं ड्रामा जिसके अंदर बहुत सफ़े अव्वल के बहुत ज़बरदस्त किस्म के अदाकार थे, जिसमें आयज़ा खान, वहाज और शहजाद नवाज़ थे। तो ऐसी क्या वजह हुई कि वो ड्रामा जो है उस तरीके से अपनी नाजरीन के दिलों पे राज नहीं कर सका और अपनी इम्प्रेशन नहीं छोड़ सका? आखिर ऐसी क्या वजह हुई? और एक फ्रूटफुल डिस्कशन और रिव्यू इस ड्रामे के हवाले से करते हैं। आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी और इतनी स्टार कास्ट के बावजूद भी ये ड्रामा जो है एक्सेल नहीं कर सका और नाजरीन को मुतासर करने में बिल्कुल नाकाम रहा? तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही लेविश किस्म के घर से, जिसके अंदर आयज़ा खान जो है एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन की बेटी हैं, जिनका गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, इसको बेइज्जत कर देना और अपनी हाकमियत हर जगह पे चलाना। तो उनका टेम्परामेंट इस तरह का दिखाया गया। उसके बाद जैसे तैसे कहानी आगे बढ़ती है, जिससे उनकी शादी हुई होती है। वो अपने एटीट्यूड की वजह से जो है उनकी वो शादी नाकाम हो जाती है और वो जो बंदा है वो उनको छोड़ देता है, मुबशरा जाफ़र को। उसके बाद कहानी का सिलसिला आगे बढ़ता है। वो बहुत डिप्रेस हो जाती हैं और बहुत टेंशन में आ जाती हैं कि मुझे इस चीज़ को प्रूव करना है कि मैं शादी के रिश्ते को चला सकती हूँ इतने गुस्से के बावजूद भी। तो चूंकि वो जो उनका एक्स हस्बैंड है वो उनके ऊपर उनको चैलेंज देता है, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हैं और वो कहती हैं कि ठीक है, मैं अपना नई शादी निभा के दिखाऊंगी। उसके बाद वो साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलती हैं, उसका इंटरेक्शन करती हैं और काफ़ी हद तक जो है वो कूल एंड काम हो जाती हैं। और आगे सीरियल्स में दिखाया गया है कि वो एक बहुत अच्छे, जब उनकी नेक्स्ट मैरिज होती है वहाज के साथ, तो वो काफ़ी अच्छी एक काम और कंपोज वुमेन हो जाती है। उसके बाद कहानी का सिलसिला बहुत अच्छे तरीके से आगे चल रहा होता है। कहानी की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से होती है। एक डिफरेंट एस्पेक्ट दिखाया गया कि गुस्सा, शदीद गुस्सा, फिर उसको कंट्रोल करना। कहानी उस ड्रामे की बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी और नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा की हुई थी कि एक शदीद ऐसी खातून जो बहुत गुस्सा करती हैं, उसके बाद जो है वो अपने आप को कूल डाउन करती हैं, काम करती हैं और अपने आप को सही करती हैं और अपने नेक्स्ट मैरिज को कामयाब बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन सडनली जो है वो कहानी बिल्कुल ही जो है फर्स्ट फेज, सेकंड फेज के बाद जब तीसरे फेज में कहानी आती है, ये तो कहानी की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है, जिसमें आयज़ा खान को बहुत हॉट हेडेड वुमन दिखाया गया है। और ये कहानी उस वक्त तक बहुत ही अच्छे और एक सस्पेंस वाले स्टेज में थी और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। और जो कहानी का सेकंड फेज़ होता है, जिसमें आयज़ा खान खुद से जो है वो वहाज की शादी करवाती है, अपनी शादी बचाने की, जिनको वो पहले से पसंद करते थे। तो वहाँ तक भी जो है ड्रामा बहुत ही अच्छी और दिलचस्प मोड़ पर था। लेकिन जैसे ही ड्रामे का थर्ड फेज़ स्टार्ट होता है कि जिसके अंदर जो है वो टोटली तवज्जो का मरकज़ जो है सिर्फ और सिर्फ आयज़ा खान और वहाज होने चाहिए थे, कहानी का रुख चेंज हो जाता है और जो है वो जो तवज्जो का मरकज़ जो है शहजाद नवाज़, जो कि आयज़ा खान के ससुर दिखाए गए हैं, वो तवज्जो का मरकज़ बन जाता है। कहानी एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ उन्हीं के गिर्द गिर्द ही घूमती है। तो अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा इशू होता है ड्रामे के अंदर वो यही होता है कि जो कास्ट होती है, जो राइटर होता है, उसको ये पता होना चाहिए कि उसको कौन सा रोल किस किस को देना है और किस रोल को कौन सा बंदा अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। और दूसरी बात ये कि कहानी का जो क्रक्स है वो पता होना चाहिए, या कहानी का जो क्रक्स है, जो एंड है, उसके बारे में एक क्लियर माइंड होना चाहिए कि इसका एंड किस तरह से करना है। इसलिए यही देखा है कि हमारे माशरे में जो है वो नेगेटिव किस्म के एंड्स जो है वो लोगों को पसंद नहीं आते और ड्रामे जो है कोलैप्स कर जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। तो इस ड्रामे के अंदर भी यही हुआ है कि क्योंकि इसका एक नेगेटिव एंड दिखाया गया, जिसकी वजह से ड्रामा कोलैप्स कर गया। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आयज़ा खान और वहाज जो है आपस में एक इनका पैचअप हो जाएगा और ये अच्छे तरीके से रहने लगेंगे, तो इसके बरक्स हुआ। और राइटर ने जो है वो प्रॉपरली रोल्स डिस्क्राइब नहीं किए और एंड जो है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग था। तो इसमें समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो बड़ा हाथ होता है वो होता है राइटर का, कि राइटर जो है उसको पता होना चाहिए कि उसने कहानी को किस तरफ लेके जाना है। तो कहानी जब जो है वो फोकस नहीं होती एक तरफ, तो लोगों की तवज्जो उस पर से ख़त्म हो जाती है। तो इस ड्रामे के साथ भी यही हुआ कि एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट का ड्रामा जो है टोटल कोलैप्स कर गया। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो सफ़े अव्वल के अदाकार थे, वहाज और आयज़ा, वो बिल्कुल उनको ज़ाया किया गया रोल्स के हिसाब से।
उनका मेन फोकस उनकी तरफ था ही नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्केटिंग, और जो है वो उनको प्रमोट किया गया, उसके थ्रू ड्रामे को प्रमोट किया गया। एक गाने में उनको दोनों को लेकर जो है वो ड्रामे को प्रमोट किया गया, लेकिन मेनली जो है वो ड्रामे का जो क्रक्स था वो उनके इर्द गिर्द घूमता ही नहीं था। और जो सेकंड हीरोइन थी, जो सेकंड लीड थी, जो कि अज़ीका डैनियल थी, कहानी का सारा रुख उनकी तरफ था। जो इसके डायरेक्टर थे इस ड्रामे के वो बदर महमूद थे, जो इसके राइटर थे वो थे ज़ंजबील आसिम शाह। तो मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे के अंदर जो है कुछ ऐसे फ्लॉज थे जो कि अगर फिक्स हो जाते तो शायद ड्रामा बहुत अच्छी कामयाबी दे सकता था। तो मोस्टली हमने देखा गया इस ड्रामे के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी जगहों पर जो फ्लॉज, वो जो मैं छोटे से हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये थे कि बहुत सारी जगहों पर जो डायलॉग्स कम थे, इंस्टेड के म्यूज़िक बहुत ज़्यादा था। और डायलॉग्स जो है वो जब अच्छे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, तो खुद ब खुद व्यूअर्स को अपनी तरफ खींचते हैं। और डायलॉग्स कमज़ोर होते हैं और सारा इन्हिसार अगर म्यूज़िक पे ही जा रहा होता है तो उसके बाद ड्रामे का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो शुरुआत में जो है मैं भी इस ड्रामे को फॉलो करता था और ये तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। इसके अंदर सस्पेंस था, इसके अंदर थ्रिलर था कि इसको लाजमी देखा जाता था इस ड्रामे को। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है मैं खुद भी इस ड्रामे की तरफ से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ और उसके बाद मैंने इस ड्रामे को काफ़ी टाइम तक जो है वो डिसकंटिन्यू किया, मैं नहीं देखा। लेकिन उसके बाद जब थर्ड फेज़ आता है जिसके अंदर जो है वो एक लोग नाजरीन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार आयज़ा खान और वहाज के दरमियान जो है वो एक अच्छा पैचअप दिखाएंगे एट द एंड ऑफ द डे, तो ऐसा नहीं हुआ। और जो कहानी का कंप्लीटली जो रुख था वो हो गया शहजाद नवाज, जो कि आयज़ा खान के ससुर दिखाए गए इस ड्रामे में, उनकी तरफ ही सारा का सारा रुख हो गया और वो लाइमलाइट में थे। जो ड्रामा था, जो कहानी थी, उनके इर्द गिर्द घूम रही थी। यूजुअली बहुत सारे ऐसे सीन्स आए जिसके अंदर जो है वो वहाज और आयज़ा खान की कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस थी नहीं या उनको लाइमलाइट में नहीं रखा गया। और मैं समझता हूँ कि इतने बड़े सफ़े अव्वल के अदाकारों को लेके जो है वो मैं समझता हूँ कि उनको इस तरह से रोल्स नहीं दिए गए जो कि डिज़र्व करते थे, जो कि बेसिकली उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो उस तरह से उनको उस ड्रामे के अंदर जो है रोल्स और उनको टाइम नहीं दिया गया। तो इतने बड़े जो अदाकार थे आपके आयज़ा खान और वहाज, उन दोनों को वेस्ट किया गया और उनका प्रॉपर रोल जो है वो डिफाइन ही नहीं था इस ड्रामे में। तो होता यही है कि राइटर जब कंफ्यूज होता है तो उमूमन जो है ड्रामे क्लैप्स कर जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, कि राइटर को एक्चुअली ये पता ही नहीं है कि मुझे इसका एंड किस तरह से लिखना है। एंड बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कहानी का। शुरुआत अगर अच्छी हो, साथ में एंड भी अच्छा हो जाए, तो अगर बीच में छोटा बहुत 19-20 होता भी है, कवर अप हो जाती है, वो जितनी नज़र में नहीं आती। लेकिन इस ड्रामे के साथ सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि जब एंड जो लिखा गया वो इतना पैथेटिक लिखा गया, मस्त है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग, जो कि नाज़रीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसकी वजह से ड्रामा जो है कोलैप्स कर गया। फिर इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।